So we have a question number 16 part 1 tan 57 को प्रूफ करना। जनाब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली जो कि है जनाब tan 57। अब 57 को मैं 30 से भी ब्रेक कर सकता हूँ, 45 से भी कर सकता हूँ, 60 से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर चाहिए 3। अगर यहाँ 3 चाहिए तो मुझे ऐसा ही नंबर चाहिए स्टैंडर्ड जो 3 के साथ ब्रेक करे। तो इसका मतलब मैंने इसको ब्रेक कर लिया tan 60 डिग्री -3 और अब यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। सो फॉर्मूला बन रहा है tan अल्फ़ा माइनस बीटा का। वाज़ेह रहे कि इसमें जो अल्फ़ा है वो है 60 डिग्री और जो बीटा है वो है 3 डिग्री। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 3 डिग्री। अब चक्कर ये है कि tan 60 तो हमें कहीं नहीं नज़र आ रहा प्रूफ में। प्रूफ अगर आप देखें गौर से तो ये हमारा प्रूफ है, इसमें आपको साइन कॉस नज़र आ रहा है, वो भी 3 डिग्री के साथ। तो इसका मतलब tan 60 की वैल्यू तो हमने पुट कर दी √3, लेकिन tan 3 को हमने कन्वर्ट कर दिया sin 3 अपॉन cos 3। नीचे भी यही किया कि tan 60 की वैल्यू डाल दी और tan 3 को हमने कन्वर्ट कर दिया sin 3 अपॉन cos 3। तो जनाब ऊपर जब एलसीएम आएगा तो ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा एलसीएम में। तो ये हो जाएगा √3 cos 3 डिग्री माइनस sin 3 डिग्री अपॉन cos 3 डिग्री और ये हो जाएगा cos 3 डिग्री प्लस √3 sin 3 डिग्री और अपॉन में मौजूद है cos 3 डिग्री। तो जनाब ये cos 3 डिग्री और ये cos 3 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा वो हमारा आंसर है जो कि हमें प्रूफ करना था। क्लियर है जनाब? जनाब इस सवाल में डबल प्रूफ था। जो सेकंड प्रूफ वो क्या प्रूफ है ज़रा देखते हैं। उसमें हमें प्रूफ करना था tan 57 डिग्री को sin 12 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री, बुक में ज़रा करेक्शन है कर लीजिए, और अपॉन में हमारे पास है cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री। तो अब इसका मतलब हमें जो स्टैंडर्ड चाहिए वो ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए कि 12 आना ही चाहिए। तो इसका मतलब 57 को आप ब्रेक कर लेंगे 45 प्लस 12 में। और पिछले पार्ट में अगर आपने tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाया था तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया जाएगा। क्लियर है जनाब? कोई इशू इसमें? जनाब 16 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है। इसमें कह रहे हैं कि sin 19 डिग्री cos 11 डिग्री प्लस sin 71 डिग्री sin 11 डिग्री बराबर है 1/2। तो जनाब हमने पहले ली लेफ्ट हैंड साइड और हमने लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर ली। अब अगर आप गौर से फॉर्मूले देखें जनाब, हमारे पास जो साइन का फॉर्मूला है उसमें साइन के साथ कॉस होता है और कॉस के साथ साइन होता है, और कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस के साथ कॉस होता है और साइन के साथ साइन होता है।
अब यहाँ पर दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर आप गौर से देखें इसको, तो अगर यहाँ पर साइन के साथ कॉस है तो यहाँ पर कॉस के साथ साइन होना चाहिए ताकि साइन वाला फॉर्मूला बन जाए। और इसी तरीके से अगर हम इसको देखें कि भाई इसमें साइन के साथ साइन है तो इसमें कॉस के साथ कॉस होना चाहिए ताकि कॉस वाला फॉर्मूला बन जाए। तो मैं यही करूँगा कि जनाब मैं इसको पकड़ के कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया और मैंने कहा सॉल्विंग साइन 19, इसको मुझे बनाना है कॉस की फॉर्म में। तो साइन 19 को मैंने लिख लिया साइन 90 माइनस 71, और जनाब यहाँ पर बन गया खूबसूरत सा फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। और वाज़ेह रहे कि थीटा जो है वो 71 से मैच कर रहा है। तो जनाब ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा मतलब 71। अगर मैं इक्वेशन ए में चीज़ों को वापस डालूं तो साइन 19 की जगह पर अब लिखा जाएगा कॉस 71, आगे लिखा हुआ है कॉस 11, आगे लिखा हुआ है साइन 71 और आगे लिखा हुआ है साइन 11। तो अब कॉस के साथ कॉस और साइन के साथ साइन आ चुका है। तो कॉस कॉस और साइन साइन फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा बीटा का प्लस के साथ या माइनस के साथ। तो जनाब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बन रही है। तो कंपेयर करें तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो अल्फ़ा मैच कर रहा है 71 से और बीटा मैच कर रहा है 11 से। तो फार्मूले की खुली हुई साइड मतलब राइट हैंड साइड से मैच करके मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में बंद करूँगा तो बनेगी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 71 माइनस 11, और जनाब जो कि हो जाएगा कॉस 60 के बराबर। और कैलकुलेटर से ये जनाब आंसर आता है 1/2 के बराबर। क्लियर है जनाब, कोई मसला इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, थोड़ी सी करेक्शन भी है इसमें। बता रहे हैं कि साइन अल्फ़ा जो है वो बराबर है √3/2 के, और कॉस बीटा जो है वो बराबर है 1/√2 के। तो अगर ऐसा है तो जनाब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। पार्ट 1 को ही अगर देख लें कि भाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की निकालनी है लेट से, और फिर अगर हम पार्ट 2 को देखें तो हमें वैल्यू निकालनी है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की, और अगर हम पार्ट 6 को देखें तो हमें वैल्यू निकालनी है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो जनाब अगर मैं आपको इनके फॉर्मूले बताऊँ, आपको पता है ये होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये होता है जनाब कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और जनाब ये होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो आप देखें टेन को तो छोड़ें, सबसे पहले आपको जो वैल्यू चाहिए, तो आप देखें आपके पास साइन अल्फ़ा है लेकिन कॉस अल्फ़ा नहीं है, आपके पास कॉस बीटा है लेकिन साइन बीटा नहीं है। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ये कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? जानी पहचानी है आपकी कि जनाब साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो है 1 के बराबर है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर है, और साइन स्क्वायर बीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर है। तो जनाब अगर मैं यहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूँ, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया जनाब 3/4। एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 1/4। लेकिन वाज़ेह रहे कि ये जो वैल्यू है ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की है,
तो अगर मुझे कॉस अल्फा की चाहिए तो ये आएगी +-1/2। सवाल में लिखा हुआ है कि रो अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्योंकि यहाँ पर जनाब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो यहाँ पर वैल्यू कंसिडर करेंगे वो पॉजिटिव वाली कंसिडर करेंगे। क्लियर है जनाब? बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1-1/√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1-1/2। एलसीएम लेंगे ये आएगा 1/2। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा +-1/√2। और दोबारा से आप यही बात लिखेंगे कि जनाब रो बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो साइन की वैल्यू है ये पॉजिटिव वाली कंसिडर की जाएगी क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तमाम तर वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं। क्लियर है जनाब? तो कॉस अल्फ़ा भी आ गया, साइन बीटा भी आ गया, तमाम तर वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। तो साइन अल्फ़ा की जगह पर √3/2, कॉस बीटा की जगह पर 1/√2, कॉस अल्फ़ा की जगह पर 1/2 और साइन बीटा की जगह पर 1/√2 पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1/2/√2। क्लियर है जनाब? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दें। ये है जनाब 1/2, ये है जनाब 1/√2, जनाब ये है √3/2 और ये है जनाब 1/√2। तो अगर ये वैल्यू आपने सारी पुट कर दी है, सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 1-√3/2/2। अब यहाँ पर आपको tan अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि अगर आपको tan अल्फ़ा चाहिए तो आप ऑब्वियस सी बात है कि tan थीटा यूज़ करेंगे जो कि होता है sin θ/cos थीटा। तो अगर आप tan अल्फ़ा निकालेंगे तो आप sin/cos करेंगे, मतलब √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो ये आएगा √3। और बिल्कुल इसी तरीके से tan बीटा के लिए भी आप यही करेंगे कि जनाब tan बीटा के लिए आप करेंगे sin β/cos बीटा जो कि आएगा 1। वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3 + 1/1 प्लस और ये हो जाएगा √3 × 1। यहाँ पर बीच में प्लस नहीं बल्कि माइनस आता है। तो अगर आप इसको अपने तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 + √3/1 - √3 दैट इज़ योर आंसर। तो जनाब ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 10.2 मुकम्मल।